नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव है। जिसमें आज डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आज ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आज ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन करवाऊँगा जितना पॉसिबल हो सके। तो चलिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है गर्ह के बिना एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चनहुद्रो। क्या हो जाएगा? चनहुद्रो। देखिए आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी। मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता था, इसका जो पीरियड था, इसमें कौन सा धातु का इन लोग खोज नहीं कर पाया था। मतलब कौन सा धातु इन लोग के नज़र में नहीं आ पाया था। तो वो क्या था? वो आयरन था आपका। क्या था? आयरन। और बाकी गोल्ड, सिल्वर, चांदी, कॉपर, ये सब उन्होंने खोज निकाला था। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी। तो कौन सी लिपि थी? ब्रोस्टोफेडन। क्या थी? ब्रोस्टोफेडन। ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आधुनिक स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। उसमें तो यह अखंड भारत का ही हिस्सा था, लेकिन फिलहाल वर्तमान में ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए, इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लार्जेस्ट साइट कौन सा है? तो ये है राखी गढ़ी। ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह कहाँ पाई गई है? कहाँ पाई गई है? कालीबंगा या लोथल या राखीगढ़ या रोपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। देख लीजिए, ये लोथल कहाँ है, किस राज्य में लोथल है? तो यहाँ पर लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यवान कृषि उत्पाद था? बताइए, बाजरा था या तंबाकू था या आलू था या नील था। तो इसका क्या था? इंडिगो, नील था सबसे प्रमुख उत्पाद सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था आपको पता होना चाहिए। ये नगरीय सभ्यता था या ग्रामीण सभ्यता था? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता आपका नगरीय सभ्यता था। ठीक है। आईवीसी की किस साइट पर हमें दफन कुत्ता मिला है? तो यह हो जाएगा रोपर। रोपर पे ही हमें दफन कुत्ता मिला है। आंसर डी, रोपर। चलिए, आईवीसी के किस साइट पर हमें, आईबीसी कहने का मतलब समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आईबीसी कहने का मतलब? बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आईबीसी का मतलब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, आईबीसी के किस साइट पर हमें काली चूड़ियाँ बेग्ड और हाफ बेग्ड मिली। तो ये हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। देख लीजिए, कालीबंगा। यही हमें से चूड़ी का सच मिला था। नेक्स्ट आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में हमें उस समय की प्रतिभाशाली वस्तु कला के बारे में पता चलता है? बताइए, धोलबीरा। क्या हो जाएगा? धोलबीरा। ठीक है। आईबीसी के मांडा स्थल पर कौन सी नदी बहती है? बताइए। तो ये चेनाब नदी बहती है। कौन? चेनाब नदी। ठीक है। हड़प्पा शहर की खोज किस वर्ष हुई थी तथा इसका उत्खननकर्ता कौन थे? तो आपको पता ही होगा, दयाराम साहनी ने किया था। और ये कितना ईस्वी में किया था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हमें लिपस्टिक, कंघी, आईलाइनर आदि कॉस्मेटिक सामान किस जगह से मिले हैं? तो ये भी चनहुद्रो से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चनहुद्रो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चनहुद्रो। आगे देखिए, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ
विच रिवर, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। रावी है, ब्यास है, गंगा है या दस्ता नदी है, वही दास्त रिवर। तो ये आपका रावी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आईबीसी के लोगों के ब्लैंक्स के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो इसका संबंध किसके साथ था? मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा था बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? दैमावाद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैमावाद, डी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, वही पूछ रहा है। इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो को और कौन अन्य नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? मृतकों का टीला। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आजकल एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछने लगे हैं, तो आपको इसे समझना होगा। चलिए अगला देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अज्ञात था? मतलब कौन सा जानवर उसमें नहीं इन लोग को नजर आया था? तो उसमें घोड़ा का कुछ साक्ष्य वगैरह नहीं था उस समय। ठीक है, कालीबंगा स्थल किस राज्य की भूमि पर पाया गया है? तो कालीबंगा कहने का मतलब सीधा साधा पूछा जाए तो कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का पशुपति मुहर पर निम्नलिखित में से क्या चित्रित नहीं है? मोहनजोदड़ो में जो पशुपति का मुहर है उसमें से राइनासोरस या हाथी या टाइगर या बुल, इसमें से कौन सा चित्रित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सार, बुल। ठीक है, आगे देखिए। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र, जिसे वर्षा का देवता भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेट बाथ के किस स्थल पर पाया गया है? तो सबसे बड़ा स्नान घर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। आलमगीरपुर का कौन सा दिशा वाला कोना है? तो ईस्ट वाला है। क्या है? पूर्व वाला। आंसर ये हो जाएगा। द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये भी मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। मोहनजोदड़ो से काफ़ी साक्ष्य मिला है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। अब देखिए, सुत कांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का ब्लैंक स्थल है। तो ये डॉकयार्ड है। क्या है? डॉकयार्ड, मतलब जहाँ पे जहाज स्टे करता है आके। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी। ठीक है, आगे देखिए। विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन में से इसमें से कौन सा तथ्य सही है? 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक तथ्य है जो सही है। क्या है? यानी पहला है कल्चर वाज स्टैटिक, नहीं ये भी नहीं था। दूसरा है काउ वाज स्कैर्ड टू देम, गाय उनके लिए पवित्र थी, नहीं ये भी सच गलत, ये भी मतलब स्टेटमेंट गलत था उस समय। हॉर्स सेक्रीफाइस वाज नोन टू देम, घोड़े की बलि की जानकारी उन्हें थी, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। पशुपति उस समय उनके पूजनीय थे, तो ये हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो और ब्लैंक्स में पाई गई मुहरों के बीच समानताएं क्या थी? तो समानताएं इस प्रकार थी। सुमेरिया थी, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैविक ब्लैंक की पूजा सिद्ध होता है, बताइए। उसमें तो पत्थर, पेड़ और जानवर हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, आईबीसी के दास्त नदी किस स्थान पर बहती है? तो यह बलोचिस्तान पर बहती है, जो कि अभी मिडिल ईस्ट में है। ये कंट्री बलोचिस्तान एशिया का ही है, और ये मिडिल ईस्ट में है। ये मिडिल ईस्ट एशिया में आता है, इसका जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो अगला पर देखिए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसकी सबसे बड़ी इमारत धानेगार थी, आंसर बी। ठीक है, आगे आइए। हड़प्पा के हथियार किससे बने होते थे मुख्य रूप से? तो हड़प्पा के जो वहाँ के जो नागरिक वगैरह थे, वो लोग हथियार के रूप में तांबा का भी यूज कर लेते थे, पत्थर का भी और पीतल का भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, मतलब इसमें कॉपर, स्टोन और ब्रॉन्ज सभी का इन लोग यूज करते थे। चलिए, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट एक्सकवेशन क्रोनोलॉजी अबाउट आईबीसी? आईबीसी के बारे में सही उत्खनन कालक्रम कौन सा है?
उत्खनन के मामले में आपको ये अरेंजमेंट करना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी डी के अनुसार क्या, पहला हड़प्पा में हुआ था, उसके बाद आपको फोर्थ हो जाएगा मोहनजोदड़ो, वन हो जाएगा चौहानदरो, थर्ड हो जाएगा लोथल जो कि गुजरात में है। चलिए इसी तरह से मैंने आपको इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको एमसीक्यू मैंने करा दिया, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।